हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज द फैक्ट्स बिहाइंड पॉडकास्ट। हमारे साथ है मिस्टर अतनु पॉल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अतनु अब्दा के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हेलो अतनु दा, हाउ आर यू? हेलो अमित। बस चल रहा है, बढ़िया है। आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। और अभी पता चला कि इंडिया के साथ नाटो का झमेला हो गया। हाँ, पंगा तो चलता ही रहता है। नाटो ने पहले लिया, अभी इंडिया तो कुछ बोलना था ही। अभी इंडिया ने बोल दिया नाटो को, चलो अपने तरफ से सुना भी दिया। मतलब एक्चुअली नाटो का प्रॉब्लम यही है कि ऐसे इंडिया का जो न्यूज़ कि ये जो एनर्जी वो रसिया से ले रहा है, ये तो मतलब इतना हाईलाइट हुआ है ताकि नाटो का खुद का जो न्यूज़ है इंटरनली वो लोग जो करता है वो हाईलाइट नहीं होता। इसीलिए ये लोग मतलब इंडिया के ऊपर चढ़ा है। ये तो वेस्ट का हमेशा रहता है ना, डबल स्टैंडर्ड। वो लोग मतलब वही हम करे तो ठीक, आप करे तो वो गुना बन जाता है। तो ये जो वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है, इसको लेके वेस्ट हमेशा ही चढ़ता है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, रशिया से मतलब ये जो पूरा जो यूरोपियन यूनियन है, ये जितना पैसा आज तक यूक्रेन वॉर में नहीं फूका है, उससे ज्यादा पैसा ये लोग रशिया से क्रूड ऑयल या फिर गैस या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये सब खरीदने में लगा दिया है। ऑन द अदर साइड ये लोग अपने तरफ से बोल रहा है कि अभी अगर इंडिया रशिया से या इंडिया चाइना या ब्राजील, इन तीनों में से अगर कोई भी कंट्री अपने तरफ से रशिया से कोई क्रूड ऑयल खरीदता है तो उनके ऊपर जो है 500% जो टैरिफ है, वो जो टैरिफ का चूरन डोनाल्ड ट्रम्प वाला है वो लगना चाहिए। तो ये जो कमेंट है नाटो के चीफ जो उन्होंने किया था, प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो नाटो के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा ही है। ऐसा कोई नाटो कंट्री के साथ, नाटो में तो बहुत सारे कंट्रीज है, तो उनके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, तो कुछ खराब नहीं है। ऑन द अदर साइड नाटो की चीफ आके ये बोल दिया सबके सामने कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया चुपचाप रहा। इंडिया देखा कि हाँ भाई बताओ आप लोग भी कूदो कितना है। उसके बाद इंडिया ने अपने तरफ से डेटा निकाल के मुंह पे फेंक के मारा, बोला कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये सब बंद करो, अपना खुद अपने आप को देखो कि आप लोग क्या कर रहे हो। उसके बाद आके दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। अगर इंडिया कुछ कर रहा है तब वो आप इंटरनेशनली मीडिया में ला रहे हो, और आपके जो यूरोपियन यूनियन के मतलब अंदर में इतना सारा जो कंट्रीज है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग किससे ले रहे हैं। अभी यूरोप तो उतना धूल मतलब एकदम साफ सुथरा नहीं है। ऑन द अदर साइड ये लोग इंडिया के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है वेस्टर्न मीडिया का या फिर नाटो का या फिर वेस्ट का ही अगर हम लोग देखें, तो इसको लेके इंडिया ने अपनी तरफ से नाटो को बोल दिया कि भाई दूसरों के उंगली उठाने से पहले एक बार देख लो अपना क्या हालत है। तो अभी मतलब नेटो तो मेन टारगेट कर रहा है रसिया, चाइना एंड इंडिया। तो अभी ये तीनों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, वो जो पहले बहुत साल पहले बात चलता था कि रसिया एंड चाइना एंड इंडिया को एक लाइन में आना चाहिए, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है या क्या लगता है? देखिए, मेनली जो ब्रिक्स कंट्री है इसमें ब्राजील भी शामिल है। तो अगर हम लोग देखें, जब से ये ब्रिक्स का इस बार में मोदी जी गए थे ब्राजील में और ये ब्रिक्स का जो समिट हुआ था, उसके बाद से ही ये ज्यादातर वेस्ट जो है ये पगला गए हैं। और अपनी तरफ से हाँ। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। मतलब एक स्टेटमेंट देने से पहले देखना चाहिए कि भाई हम लोग खुद जो है वो दूध के धुले हुए नहीं है, मगर पहले से ही लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सुबह उठ के बोल दिया कि भाई एक काम करते हैं, चलो नेट जो भी है ब्रिक्स कंट्री, इन लोग के ऊपर 10% जो टैरिफ है मैं एक्स्ट्रा इम्पोज करूंगा। आगे जाके ये वाला स्टेटमेंट भी आ गया नाटो का। तो ये सब के हम्म। बाद से हम लोग को देखने को मिला कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो भी गए हैं चाइना। वो जाके चाइना में विजिट किए, जहां वो जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनसे मिले। उन लोग के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उनके साथ भी मिले और उन लोगों का बात हुआ है। तब ये प्रेजेंट जो जियोपॉलिटिकल सॉरी प्रेजेंट जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ये चेंज हो रहा है। एक टाइम में था कि भाई इंडिया हमेशा चाइना से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करते चल रहा था, क्योंकि पता है चाइना का जो हरकत है, ज्यादातर जो कंट्रीज है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो उसको लेकर बहुत सारे इश्यूज है। या फिर हम लोग अगर देखा जाए तो डायरेक्ट तो बॉर्डर शेयर करते भी नहीं है। तो टिबेट आ गया है जिसको लेकर ऑब्वियसली अरुणाचल से अभी भी कमेंट आ गया था कुछ दिन पहले। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इसके अलावा भी जो दलाई लामा वाला इशू हुआ है, अगर हम लोग पास्ट में देखें बहुत सालों के बाद
मोदी जी इस बार पहली बार है जब दलाई लामा को अपना बर्थडे में विश किया है। तो ये सब के बाद हर कोई उम्मीद कर रहा था कि भाई चाइना के साथ इंडिया का जो रिलेशन है इसमें कुछ चेंजेस आएगा। मगर जब ये मिनिस्टर हमारे जयशंकर साहब विजिट किए उसके बाद एक चीज क्लियर हो गया है कि जियोपॉलिटिक्स में जैसे कहा जाता है कि कोई भी कंट्री किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता या फिर दुश्मन नहीं होता। और जब से ये वेस्ट इस तरह से मूवमेंट करना शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया चाइना का जो रिलेशन है या फिर इंडिया चाइना रशिया का ये जो ट्रायंगल या फिर ये जो ट्रायो है, तो ये जो है ये और भी डेवलप हो सकता है। जिसमें हम लोग अगर देखें सबसे ज्यादा जो मतलब ये ट्रायंगल को डेवलप करने में सबसे ज्यादा जो मेहनत कर रहे हुए रशिया। ऑन द अदर साइड बीच बीच में चाइना अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहता है जिसके वजह से इंडिया फिर से वापस आ जाता है। मगर इस बार जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी स्टेप लिया है ये टैरिफ का चूरन बेचने के बाद, ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप के पीछे ये जो नाटो चीफ है या फिर वेस्ट के यूरोपियन यूनियन के भी कुछ लीडर्स है, वो लोग जिस तरह से कूद रहे हैं, तो उन लोगों को ठंडा करने का जरूरत था। इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया है। आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो चाइना इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है, साथ ही साथ उसमें ब्राजील भी शामिल हो जाएगा, उसमें एक नेक्स्ट लेवल के हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। राइट। लेकिन ये चाइना का जो पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर मतलब ये अगर इंडिया देख के क्या चाइना के साथ मतलब हाथ मिलाएगा, मतलब क्या देखिए, लगता है? हाँ, चाइना क्या होता है ओपनली भी करता है। अमित, क्या होता है कि चाइना का जो पाकिस्तान को सपोर्ट करना है या फिर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है वो कभी भी बंद नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, वो हमेशा फॉर सेल का जो टैग है उसको लेके ही घूमता है। आप पैसा फेंको, पाकिस्तान हम्म, आपका। अगर आप बोलोगे कि भाई आप पैसा ले लो, आपका किडनी खोल के दे दो, तो पाकिस्तान बोलेगा ठीक है। अगर आप पैसा देते हो तो बोलेगा कि बलूचिस्तान में जो भी रेयर अर्थ मिनरल है वो हम लोगों का। तो ऐसा चलता है। आज के दिन में अगर देखा जाए, पाकिस्तान एक ऐसा लोकेशन है, उन लोगों का जियोपॉलिटिकल जो मतलब जो भी पाकिस्तान का लोकेशन है, वो लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ना कि कंट्री। जिसके वजह से कंट्री का वो हालत है। ऑन द अदर साइड जितना भी बर्बाद हो जाता है कंट्री, फिर भी उसको कभी ना कभी बेल आउट मिल जाता है, कभी ना कभी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, किसी ना किसी से, या फिर चाइना से। रीजन क्या है? रीजन है उसका लोकेशन। क्योंकि ये जो लोकेशन है, इसको अगर चाइना अपने तरफ से सोचिए कि पाकिस्तान से बाहर भी चला जाता है, तब यूएस आके इसमें घुस जाएगा। जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के, वो चले गए डोनाल्ड ट्रंप के पास लंच खाने के लिए। और यही लोकेशन को यूएस अपने तरफ से यूज करना चाह रहा है अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट ईरान, और कुछ हद तक अगर देखा जाए अफगानिस्तान भी। इसलिए जो उन लोगों के जो मिलिट्री बेसिस है, उसमें ज्यादातर मिलिट्री बेसिस में जो कहा जा रहा है कि जो नूर खान एयरबेस है वो ऑलरेडी यूएस के कंट्रोल में है, जहां पाकिस्तान का भी जो मिलिट्री है उन लोगों का भी एंट्री बैंड है। ठीक है। तो अगर यूएस वहां पाकिस्तान में पूरा एक्टिव हो जाता है, तो चाइना को ऑब्वियसली वो बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान में पैसा डालना है। ऑन द अदर साइड ऑलरेडी चाइना ने अपने तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जिसमें सीपेक है, या फिर बलोचिस्तान में जो भी रेयर अर्थ मिनरल है उसको वहां से माइनिंग करके चाइना में ले जाना। अगर चाइना वहां से बैकआउट कर जाता है तो यूएस आगे घुस जाएगा। तो ये एक ऐसा लोकेशन है कि ना चाइना वहां से बैकआउट कर सकता है, ना यूएस वहां से बैकआउट कर सकते हैं। हर दोनों में से हर एक को पता है कि भाई हम लोग को अगर चलना है तो आगे पाकिस्तान को साथ में लेके चलना है। कंट्री भले ही बर्बाद हो जाए, मगर वो जो लोकेशन है वो हम लोग अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। तो ये तो एग्जैक्टली टोटल फैक्ट है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो फंडिंग मिल जाता है पाकिस्तान को, चाहे वो यूएस की तरफ से हेल्प हो, चाहे वो आपका जो चाइना की तरफ से हेल्प हो, तो पाकिस्तान क्या करता है, ये सब के बलबूते पे इंडिया के साथ लड़ने आ जाता है, या फिर अपना जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट तरह, वहां का जो फैक्ट्री है उसको चलाता है, जो आगे जाके इंडिया पे असर करता है। मगर इस बार क्या हुआ, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को एक बार चांस मिल गया कि भाई आप लोग ऐसे किया, तो इंडिया ने पाकिस्तान को अपना औकात दिखा दिया। तो आगे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि चाइना का जो भी स्टैंड होगा, वो ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान से विड्रॉ कर जाएगा, मगर चाइना का जो एंटी इंडिया स्टैंड है उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है, अगर इंडिया, चाइना और रशिया के बीच में जो रिलेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो। राइट। लेकिन अगर ये अगर रिवाइव हो गया, तो इन फ्यूचर
इंडिया का जो स्टैंस है चाइना के अगेंस्ट इंटरनेशनली, सो ये तो वीक हो जाएगा, मतलब इन ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें। देखिए अमित, कुछ कुछ एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि इंडिया कंप्लीटली चाइना का एकदम दोस्त बन जा रहे हैं, या फिर अगर हम लोग आज की डेट में देखें जिस तरह से पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है उस हिसाब से इंडिया सपोर्ट करेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ सेक्टर में जैसे कि ये टैरिफ रिलेटेड या फिर ट्रेड रिलेटेड जो यूएस के अगेंस्ट में है उसमें इंडिया चाइना करीब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना कुछ भी बोले इंडिया वो मान लेगा या फिर रशिया वो मान लेगा। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकता है कि ये तीनों कंट्री एक साथ काम करे, या फिर अपने तरफ से कुछ स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉलो करे। ऑन द अदर साइड जो कंपटीशन है या फिर जो भी इंडिया का मेजर जो स्टैंड है वो हमेशा रहेगा, जिसमें अगर हम लोग देखें जो एक मेजर इशू है चाइना के साथ, वो हम लोग को जैसे पता है कि बॉर्डर रिलेटेड इशू, जिसमें गलवान हम लोग को पास में हम लोग देखे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइना एक ऐसा कंट्री है, ये बहुत सालों से चाइना का जो मिलिट्री है ये कभी लड़ा नहीं, और चाइना का एक स्ट्रैटेजी है वो खुद नहीं लड़ता, वो आगे किसी और को भेज देता है कि भाई आप लोग लड़ो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। ठीक है, तो जिसके वजह से हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में चाइना हो सकता है कि जो यूएस है उसका वो एक चाइना के लिए मेजर प्रॉब्लम है, उसको सोच के इंडिया के साथ चाइना भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि भाई हम लोग का जो मेजर प्रॉब्लम है उससे पहले हम लोग राहत जो है वो ढूंढते, उसके बाद हम लोग जो माइनर इश्यूज है उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि अभी ताइवान जो है ये तो एक हॉट टॉपिक बन के बैठा है। कभी भी ये मतलब आगे जाके ब्लास्ट हो सकता है, उस टाइम में ये मैटर करता है कि चाइना को चाहिए कोई कंट्री का सपोर्ट, भले ही हो रशिया हो, भले ही हो इंडिया हो, या फिर दूसरा कोई और कंट्री। ब्लास्ट हो सकता है मतलब एक बार अगर बोलेंगे मतलब ताइवान का क्या है इसमें ताइवान के जैसे? साथ चाइना का जो है प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आ गया है। मतलब हम लोग अगर देखे अच्छा। तो ताइवान का जो इशू, मतलब ताइवान अगर देखा जाए तो वो एक चाइना का ही पार्ट है, मगर यूएस हमेशा क्या करता है, यूएस हमेशा जो भी कंट्री में कुछ फायदा दिखता है उस कंट्री में जाता है, उस कंट्री को फंडिंग करता है, उनको कहता है कि भाई आप लड़ो, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोग ये हो, जो हम लोग देखे यूक्रेन के तरफ से कि आप लड़ो, कंट्री तो आपका बर्बाद होगा, हम लोग आपको लड़ने भी बोल रहे हैं, हम लोग आपको औजार भी दे रहे हैं, एमुनेशंस भी दे रहे हैं, आगे जाके आप जब लड़ते हो उस टाइम में मैं बोलूंगा कि भैया आपका ये बिल, तो आप पूछोगे क्या बिल, नहीं आपको जो इतना सब कुछ सप्लाई किया उसका बिल तो आपको देना है, जो जेलेंस्की के साथ हुआ अभी भी हो रहा है। तो ताइवान के साथ यही हुआ, यूएस ने अपने तरफ से बोला कि भाई आप लोग जाओ, क्योंकि हम लोग को पता है कि ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट। तो ताइवान को भी ये कहा गया कि भाई आप लोग जो है आप लोग इंडिपेंडेंट हो, चाइना का बात आप लोग क्यों सुन रहे हो, आप लोग खुद इंडिपेंडेंट हो, आप लोग चाइना के अगेंस्ट में खड़ा रहो, हम लोग आपके साथ है, हम लोग आपको फंडिंग करेंगे, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और चाइना को ये बात ऑब्वियसली पसंद नहीं था, जिसके वजह से चाइना ने अपने तरफ से अभी उसके ताइवान के अगेंस्ट में स्टैंड लेना का बहुत ही पहले से शुरू हो गया है, और अभी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। अगर आने वाले दिनों में दोनों मतलब ताइवान और चाइना के बीच में कुछ समझौता हो जाता है तो सही है, वरना यूएस तो उसमें और भी अपने तरफ से पेट्रोल डालेगा, तो एक न एक दिन तो ब्लास्ट होगा ही, वो भी इश्यू आएगा सबके सामने। राइट। मतलब ये सारे रायता जो है ये तो यूएस फैला रहा है, ये तो हमें मतलब दिख रहा है एक्चुअली। देखिए मेन क्या है बोलिए तो रायता जो है ना वो यूएस ही बनाता है, उसका पूरा है कि भाई दोनों कंट्री में अगर कुछ थोड़ा सा भी स्पार्क है उसमें और भी पेट्रोल डाल दो, आगे जाके जो कंट्री थोड़ा सा कमजोर है उसको सपोर्ट कर दो और उसको बोलो कि हम लोग आपके पीछे हैं। अब जो कंट्री थोड़ा सा मतलब पीछे है उसको अगर यूएस सपोर्ट करते है, वो अपने आप को सोचता है कि भाई हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, वो चल जाता है लड़ने के लिए, फिर उसका जो हालत है वो भले ही अफगानिस्तान के जैसा या फिर सीरिया के जैसा या फिर यूक्रेन के जैसा हो जाता है, बाद में उन लोगों को एक लंबा सा बिल थमा देता है कि भाई आपका कंट्री का जो भी रेयर अर्थ मिनरल है वो आपको देना पड़ेगा, आपके कंट्री में जो भी अगर आपके पास क्रूड ऑयल है वो हम लोग को देना पड़ेगा, आपने इतना उधार लिया है, इतना सारा हम लोग फंडिंग किया है। यूएस का तो मेन यही बात है ना, क्योंकि वो लोग अपना तरफ से जो फैक्ट्री है एमुनेशंस का वही चलाता है, उनको पता है कि भाई मुझे हथियार बेचने हैं। अब इंसान हथियार कब खरीदेगा, जब झमेला होगा तब। अगर दोनों कंट्री में झमेला नहीं हो रहा है तो आपका दुकान नहीं चलेगा, तो आपको कुछ ना कुछ करके दोनों में कुछ ना कुछ झमेला चाहिए। अगर हो जा रहा है तो आपका दुकान बढ़िया से चलेगा, अगर सब शांति से रह रहे
तब आपका दुकान नहीं चलेगा। ऑन द अदर साइड मैं कौन हूँ? मैं हूँ भाई, मैं वही हूँ जो नॉमिनेट होने वाले हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। राइट। मतलब अपना दुकान चलाने के लिए ऐसा रायता ये मतलब फैलाएगा ही, इन फ्यूचर भी करेगा, पास्ट में भी किया है, कर रहा है, करता रहेगा। वही बात है। राइट। चलिए देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, ये रिस्क के मामला क्या होता है। अगर मतलब ये तीन कंट्री में कुछ समझौता हो जाए तो एक मजे बनेगा। स्ट्रॉन्ग एलाई बन जाएगा रशिया, इंडिया और चाइना अगर हो जाता है। मगर ये तीनों में अगर देखा जाए सबसे जो मेजर फैक्टर है वो है चाइना। चाइना अगर अपना हम्म। हरकत को कंट्रोल रख के आगे सबको लेके चलना है ये सोच अगर रखता है तो नो डाउट यूएस को भी एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंटली जो है रेयर अर्थ मिनरल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका 85% ओनरशिप चाइना के पास है। तो अगर हम्म। चाइना अपने तरफ से इंडिया और रशिया को लेके आगे स्टैंड लेता है तीनों कंट्री मिलके यूएस के अगेंस्ट में, तो यूएस का जो ये टैरिफ का जो भी चूरन है ये दुकान भी बंद हो जाएगा कि भाई हम्म। हम लोग टैरिफ जो है वो दूसरों कंट्री के ऊपर कुछ कर सकते हैं मगर इन तीनों कंट्री के लिए ले। तो ये सारे जो एलाई है, मतलब अगर ऐसे बनता है कुछ तो इन फ्यूचर में जाके ये ट्रम्प को भी सोच में डाल सकता है। बस वही बात है। अब चाइना के ऊपर डिपेंड करता है कि चाइना किस तरह से आगे जाके अपना स्टैंड लेगा। मगर इस बार हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये तीनों कंट्री और भी ज्यादा करीब आ सकते हैं। मेजर रीजन है डोनाल्ड ट्रंप और उसका जो भी चूरन का डिब्बा वो बेच रहा है। हाँ हाँ हाँ, जो चल रहा है, जो रायता वो फैला रहा है एक्चुअली। चलिए बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस किए, बहुत कुछ जाने आपसे, बहुत कुछ इस ये फैक्ट्स को हमने ब्रेक डाउन किया। तो एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर यहाँ पे जुड़े रहने के लिए। आगे और भी नया पॉडकास्ट हम लाएंगे और भी नया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद अतनुदा, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू अमित, जय हिंद, बाय। जय हिंद, बाय, सी यू।